wait. Your VPC launch a web server. ठीक है. Okay, so यार कौन सी थी? तो इतनी सारी मैंने लैब खोल रखी है. This was not this. Yeah, this was the one. 266. I'm so sorry. This was 266. I'll just remove these one ताकि हम ज़्यादा परेशान ना. So please, if you are doing the hands-on, और शायद मैंने दे दिया है ना LMS पे, ये तो दिया है 266. हाँ 266 दिया है guys. So you can have a demo here and then you can have the lab and then you can take the screenshot and upload it there. ठीक है. अभी हमको बोल रहा है कि भाई इंस्टॉल करो आपका HTTP. सबसे पहले उसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा. How to install the Apache server in my EC2 instance. So can you see this particular पेज जहाँ पे क्या बता रहा है कि ठीक है AWS क्लाउड है, उसके अंदर आपने ये वाला जो CIDR ब्लॉक है 60/16 के अंदर कितनी IP एड्रेसेस आती है हमारे पास? हाँ जी, एनीवन? /65,000. Yes, 65,500 and something, some change. Okay, and when you choose the 24, उसके अंदर हमारे पास आता है 251 something IP addresses. अब ये कह रहा है कि आप ये ऐसा VPC क्रिएट करो, उसके अंदर एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करो, उसके अंदर एक इंस्टेंस लॉन्च करो और उस EC2 इंस्टेंस पे आपका अपाचे सर्वर होना चाहिए. ये अपना टास्क है. ठीक है. अपाचे की जगह हम Nginx भी यूज कर सकते हैं बिकॉज दैट इज आल्सो अ वेब सर्वर. So here they must have given the user data here. Let me check. SSH to connect. Install. So I'll tell you one thing. I don't know. I'm getting a call. Just give me a minute. Hello. Yes. हाँ तो मैं क्या कह रही थी, कहाँ थे हम आदित्य? HTTP इंस्टॉल कर रहे थे हम अपाचे सर्वर. तो हमें देखो, मैं तुम्हें एक सीधा सा फंडा बताती हूँ. आप कोई भी हैंड्स ऑन कर रहे हो है ना, ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग के बाहर का, इंटरव्यू का, यूट्यूब का, कहीं पर भी कर रहे हो ना, आपको कोई कमांड नहीं मिल रही है तो आपको सर्च कैसे करना है? सो मान लो मेरा AWS Linux 2 है, ठीक है. सो हाउ टू इंस्टॉल Apache server in Amazon Linux 2. ठीक है. ये हम जो है कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन वर्क सो दैट अगर हमें कुछ कमांड नहीं आती है वी जस्ट गो ऑन द गूगल एंड गूगल इट. ठीक है. तो भाई ये कह रहा है कि कनेक्ट टू Linux 2 इंस्टेंस, जो कि हमने SSH है वो कर लिया है. इंस्टॉल Apache वेब सर्वर ऑन Amazon Linux 2. तो ये हमारी आ गई कमांड. ये कह रहा है sudo system serial start HTTP सर्वर. तो वैसे तो ये हमारे पास उधर भी थी वर्कबेंच पे. fail to start because we don't have this. अभी तो मैं बोल रही हूँ उसको. Okay, first yum update y. तो अपडेट कर लिया हमने सर्वर को, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं Linux, you go ahead and start it. Now the command for installing Apache is yum install -y http.x86 and 64. Let's see. So abhi why I'm not using sudo, guys? Can you tell me? Here is sudo. Why? मैम आपने पहले ही दे दिया है परमिशन. हाँ, मैंने पहले ही एज अ रूट यूजर आई हैव लॉग्ड इन. ठीक है. तो अभी क्या हुआ है ये देखो, कंप्लीट दिखा रहा है. दैट मीन्स मेरा अपाचे हो गया इंस्टॉल. और ये सारी स्पेसिफिकेशंस है अगर आप यहाँ पे देखो. ठीक है.
अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो पहले एक वो की थी, ये कह रहा है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एचटीटीपी सर्वर। सो अगर आपको याद हो तो हमने सर्विसेज के लिए सिस्टम सीटीएल पढ़ा था, है ना? तो ये ऐसे काम आती है। अगर आपका कोई भी टूल है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी एप्लीकेशन है, इज इट वर्किंग और नॉट, अगर वो चेक करना है तो आपको सिस्टम सीटीएल आना चाहिए, हाउ टू यूज। तो आप लिखो सिस्टम सीटीएल एंड देन यू सी कि अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आई विल प्रोवाइड स्टेटस एंड द नेम HTTP, जिस सर्विस का नाम है वो मुझे देनी पड़ेगी इधर, ठीक है? तो इट सेज इट्स G group system serial service. It is says activated, active, running. Can you see? तो सिस्टम सीटीएल जो कमांड है आपको बता देगी कि आपका सर्विस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? अभी जैसे इट्स वर्किंग राइट, एंड नाउ ओवर द इंटरनेट आई वांट टू सी दैट इट इज रियली वर्किंग। सो क्या मुझे करना है, पब्लिक आईपी एड्रेस लिया, न्यू टैब में गए एंड यू प्रेस, you paste the public IP address and it says it works. That means your HTTPD web server is actually working, है ना? अब मान लो मैं क्या करती हूँ, मैं CLI पे गई and I say systemctl stop HTTPD servers। अगर मैं इसको कर दूँ स्टॉप, ठीक है, और मैं फिर से चेक करूँ यहाँ पे कि मेरा सर्विस जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है। So I'm gonna type systemctl status HTTPD service and I'm gonna press enter, ठीक है? Now it says active के सामने क्या दिखा रहा है गाइस? Inactive। इसका मतलब क्या है, मेरा HTTP चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अपाचे सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? टेल मी। नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। एंड इफ यू सो हमने सर्वर पे तो चेक कर ही लिया है, अगर हम यहाँ पर भी चेक करना चाहें तो you just go ahead and do refresh, then it's gonna show this particular issue कि भाई आपका तो नहीं चल रहा है, आप जाओ सर्वर पे और इसको ट्रबल शूट करो। So again to start this I'm gonna use systemctl start HTTPD service and again it will start working for me. If I press status, again it will say active and it's running and it'll tell you the time also 4 seconds ago, ठीक है? अभी मैं फिर से जाऊँ और मैं इसको फिर से ये करूँ तो it will be working, ठीक है? Same goes with Nginx। अगर आप देखो कि वेब सर्वर नेम्स और मे बी से एग्जाम्पल्स, तो आपके पास कौन कौन से वेब सर्विस है? आपके पास है अपाचे जो हमने अभी अभी यूज करा है, ठीक है? आपके पास है Nginx, यू कैन डू द सेम थिंग विद Nginx, है ना? देन वी हैव ओपन लाइट स्पीड H2 ये बहुत सारी सर्वर्स है जिनके ऊपर वेबसाइट्स रन होती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक चीज जो हमारा 266 में था कि भाई जाओ और देखो कि आपका सर्विस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली दिस इज शोइंग यू, ये देखो सेम स्क्रीनशॉट्स भी है यहाँ पे। So actually they are asking you to use the systemctl command and see कि कैसे चीजें काम करती है बैकएंड पे। अगर सर्वर पे चल रही है तो आपका जो है क्लाइंट है, I'm a client, right? If I'm going through you know, I'm going through a web browser, है ना? गूगल के थ्रू जा रही हूँ तो मैं तो कस्टमर ही हुई ना। I'm accessing this particular EC2 instance, है ना? बैकएंड पे तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है? Now you see the magic of security group now, ठीक है? So that's the EC2 instance we have। मैं security group पे गई, security, ठीक है? Tell me guys, am I going fast? Are we understanding? Because I'm not on the this Google chat पे नहीं हूँ मैं, मेरे को बताओ क्या चल रहा है, समझ आ रहा है?
तो हमने क्या क्या किया है मैं फिर से बता देती हूँ। हमने जो है कुछ नहीं करा, सिर्फ EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। उसके ऊपर वी हैव इंस्टॉल्ड द अपाचे सर्वर, है ना। वेब सर्वर जो होता है उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट्स डिप्लॉय करते हो, यू होस्ट योर वेबसाइट्स ऑन दोस वेब सर्वर, करेक्ट। सर्वर पे जाके नहीं डाल देते हो। आपको उसके लिए कुछ कुछ कमांड्स पता होनी चाहिए, जैसे ये वाली है ना। I'll give you the commands also, or I'll just give you this page. ठीक है, आप इसमें से जाके कमांड्स भी ले सकते हो और इधर सीधा जाके गूगल पे भी गूगल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने वेब सर्वर किया इंस्टॉल, एंड देन आई एम एक्सेसिंग दैट एंड आई एम सीइंग कि भाई सिस्टम CTL जो है, लाइक इफ आई क्विट हियर एंड प्रेस history here, then you will be able to see the commands. History. ठीक है, मैंने ये commands use की है. If you want, I'll just give you these commands so that you'll be able to do it on your own also, ताकि तुम्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा commands के लिए। वैसे तो तुम्हें आना चाहिए, you should know how to troubleshoot. ठीक है, ये भी मैंने दे दिया है। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अभी आई एम एबल टू एक्सेस इट। कैन यू सी? मैं बार बार रिफ्रेश कर रही हूँ बट स्टिल माय सर्वर इज वर्किंग, राइट? मेरा वेब सर्वर काम कर रहा है ना? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now you see the firewalls which we talk in EC2 instance. कौन सी होती है firewalls? दो NICAL and security groups. सिक्योरिटी ग्रुप्स, राइट। सो अगर आप यहाँ देखो, मैंने 3 पोर्ट अलाउ कर रखे हैं, ठीक है। आई गो ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप और मैं इनबाउंड रूल्स जो है उनको जाके, क्योंकि इनबाउंड मींस जो मेरे सर्वर पे आ रहा है, राइट, दे आर एक्सेसिंग माय सर्वर। सो इनबाउंड ट्रैफिक है, ये कोई सर्वर पे मेरे आ रहा है ना। आउटबाउंड का क्या मतलब है? कोई चीज मेरे सर्वर से जा रही है, वैसा वाला है ना। वैसे ही होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग, वैसा वाला चीज होता है। इनकमिंग मींस कॉल्स आते हैं हमारे फोन पे, राइट। सो इन द सेम वे इनबाउंड रूल्स, दैट मींस ये रूल वो है जो कि लोगों को एक्सेस दे रहे हैं आपके सर्वर पे आने का और नहीं आने का, है ना। आप चाहो तो यहाँ से लॉग भी कर सकते हो। एंड आउटबाउंड रूल्स का मतलब ये होता है कि आप जाओ, हाँ क्या हुआ, दैट यू आर अलाउिंग योर सर्वर to go on something and access, ठीक है। इनबाउंड का मतलब है if somebody is coming on your server and accessing things। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने HTTP हटा दिया, ठीक है, HTTPS भी हटा दिया। मेरा SSH है, SSH तो स्पेशली होता है हमारे CLI के लिए, मैं सेव रूल्स कर देती हूँ वहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स आई हैव चेंज्ड द फायरवॉल प्रोटोकॉल्स, है ना। इफ आई गो एंड refresh here, so you will see a change। कोई चेंज बता सकता है क्या है, क्यों है? नॉट सिक्योर आएगा वहाँ पे, मतलब जो नॉट साइट के सिक्योर तो इधर ऑलरेडी आ रहा है, हाँ नॉट सिक्योर तो ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि हमने इसके साथ SSL और TLS नहीं ऐड किया है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रही वेब सर्वर को, क्यों? मैम क्योंकि आपने HTTP निकाल दिया ना। HTTP निकाल दिया। HTTP क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था हम लोगों को। एग्जैक्टली। तो ये मेरा VPC, ये मेरा सबनेट, ठीक है। जस्ट राइट सो दैट यू बी एबल टू सी। ये मेरा VPC, ये हो गया मेरा सबनेट, ठीक है। अभी तो एक ही सबनेट था, तो हमने जाके EC2 इंस्टेंस जो है क्रिएट कर लिया, है ना। ये मेरा EC2 इंस्टेंस, ठीक है। बाय अलाउिंग योर HTTP एंड HTTPS, व्हाट यू सेड कि भाई हाँ पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू आप आ जाओ और एक्सेस करो वही सर्विसेज, ठीक है। बट व्हेन
So this is, let's suppose, रुचिता. रुचिता आई और पब्लिक आईपी एड्रेस है इसके पास. Who is this? Can you please mute yourself? Do not disturb the class, please. So now रुचिता कहती है मेरे पास तो भाई पब्लिक आईपी एड्रेस है, मैं तो एक्सेस कर सकती हूँ. बट मैंने कह दिया नहीं, I'll just block these two security groups. ऐसे कैसे कोई मेरे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर ले. ठीक है, मैंने क्या करा, पोर्ट नंबर ATM 443 को कर दिया, डिलीट कर दिया वहां से इनबाउंड रूल से. दैट मीन्स आई हैव नॉट गिवन द ऑथराइजेशन एनीवन कि आओ और एक्सेस को सर्वर को एक्सेस करो. समझ में आई बात? दिस इज हाउ योर सिक्योरिटी ग्रुप वर्क्स एट द EC2 इंस्टेंस लेवल एज अ फायरवॉल. अब बात समझ में आई? How Yes, many people ma'am. agree with me? And how many people don't? Tell me. मैं जाऊं सिक्योरिटी पे, मैं फिर से अगर अनेबल कर दूं दोनों पोर्ट नहीं भी करूं तो सिर्फ HTTP कर दूं अगर, बिकॉज अभी वहां पे HTTPS तो है नहीं. I'll just type HTTP और मैं बोल देती हूँ any IPv4 and save rules. अगर मैं ये भी कर दूं और मैं वापस जाके रिफ्रेश करूं, दैट मीन्स इट विल बी वर्किंग. मैंने क्या करा, मैंने अगेन पोर्ट नंबर 80 जो है वो वाला डोर ओपन कर दिया रुचिता के लिए. ऐसी शेज की भाई पोर्ट नंबर 80 ओपन है तो मैं तो आ सकती हूँ, मैं तो एक्सेस कर सकती हूँ. सिंपल, ऐसे हम कर सकते हैं. दैट इज व्हाई द सिक्योरिटी ग्रुप वर्क्स एट द EC2 लेवल. ये मुझे लगता है एकदम पक्के से याद हो जाना चाहिए अब. एंड व्हाई इट इज सो, we are seeing the practical also, we are seeing the theory also with diagram. मुझे नहीं लगता अब किसी का कोई क्वेश्चन होना चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप को लेके. Are we clear with this? Yes, ma'am. किसी को कोई इशू है, लेट मी नो. बाद एक जो चीज है हमारी, I want to talk about the VPC. हमारा ये हो गया EC2 वाला, ठीक है, सिस्टम CTL एंड एवरीथिंग, एंड हाउ डू यू इंस्टॉल एनी वेब सर्वर, है ना, वो चीज हो गई. अब मुझे जाना है VPC वाले पे. तो इफ यू रिमेम्बर we needed to create the VPCs, right? याद हो तो शायद ये 64 वाला था. हाँ, क्रिएटिंग नेटवर्किंग रिसोर्स इन अ वर्चुअल प्राइवेट, नहीं ये वाला नहीं था. एक बार मैं मॉड्यूल पे जाके देखती हूँ, मॉड्यूल कहाँ है. Let me have a sip of water. Modules. VPC. हाँ, create subnets in VPC. That we were doing that day and we got lost in the CLDI blocks, है ना. अब हम करेंगे यही वाला which is 263, ठीक है. और लैब को नंबर ध्यान रखने से ज्यादा बेटर है दैट वी रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंटरव्यू में क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा, ठीक है. सो हम गए VPC डैशबोर्ड. या गाइस, बाय द वे, यू कैन डू दिस, लाइक यू कैन create the lab and then we can start. What do you think? Shall we do it?